नमस्कार, मैं हूं बलजीत सिंह और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। आज के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से और उसके बाद आपको दिखाएंगे दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। निगोही में एक युवक ने परिवार के साथ टंकी पर चढ़कर किया हाई वोल्टेज ड्रामा। युवक ने पुलिस पर दबंगों का बचाव करने का लगाया आरोप। कहा, पुलिस ने मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ नहीं की थी कार्रवाई। ठोस आश्वासन के बाद नीचे उतरा परिवार। बीती रात पुआए के रजिस्ट्री कार्यालय में लगी भीषण आग। आग लगने से कीमती दस्तावेज जलकर हुए राख। सूचना के बाद पहुंची दमकल विभाग की टीम ने बामुश्किल आग पर पाया काबू। एडीएम ने एफआईआर करने के दिए आदेश। जैतीपुर पुलिस की अंतरजनपदीय सातिर बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान सरगना सहित 10 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाश खुद को दिल्ली पुलिस बताकर एक भट्ठा मालिक से 18 लाख रुपए की ले चुके थे रंगदारी। रौजा पुलिस ने मां की हत्या करने के आरोप में कलयुगी बेटे को किया गिरफ्तार। शराब पीने के लिए पैसे न देने के चलते बेटे ने धारदार हथियार से की थी मां की हत्या। अब भेजा जा रहा जेल। और एमएलसी चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद भाजपा ने प्रत्याशियों की सूची की जारी। शाहजहांपुर पीलीभीत एमएलसी पद के लिए डॉक्टर सुधीर गुप्ता को बनाया गया प्रत्याशी। पुआया के नगर पालिका चेयरमैन रह चुके हैं डॉक्टर सुधीर गुप्ता। निगोही में दबंगों की पिटाई से घायल एक परिवार पानी की ऊंची टंकी पर चढ़ गया। परिवार अपने साथ पेट्रोल लेकर गया और आत्महत्या की धमकी दे रहा था। आपको बता दें कि प्रहलाद नाम का युवक अपने माता पिता और भाई बहन के साथ पानी की ऊंची टंकी पर चढ़ गया। परिवार अपने साथ पेट्रोल भी लेकर गया और आत्महत्या की धमकी देने लगा। परिवार ने पानी की टंकी के ऊपर से अपना एक वीडियो बनाकर वायरल किया, जिसमें उसने गांव के दबंगों पर मकान कब्जाने और हमला करके घायल करने का आरोप लगाया। युवक का आरोप था कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है और ना ही परिवार का इलाज कराया। युवक और उसके परिवार ने धमकी दी कि अगर आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वह आत्महत्या कर लेंगे। फिलहाल मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों के ठोस आश्वासन के बाद युवक पूरे परिवार के साथ टंकी से नीचे उतर आया। पुआया थाना क्षेत्र के चौड़ेरा गांव के पास 2 बाइक सवारों की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर लगने से एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि ढकिया बुजुर्ग का रहने वाला विद्यासागर अपने साथी के साथ भगवंतापुर जा रहा था। उसी दौरान नाहिल रोड पर चौड़ेरा गांव के पास सामने से आ रही मोटरसाइकिल के साथ जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर होने के बाद घायलों को एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। यहां डॉक्टरों ने विद्यासागर को मृत घोषित कर दिया और गंभीर रूप से घायल साथी नरपत को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुआया तहसील परिसर में देर रात अचानक रजिस्ट्रार ऑफिस में आग लग गई। देखते ही देखते पूरे रजिस्ट्रार ऑफिस को भीषण आग ने अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही पलों में रजिस्ट्रार ऑफिस में रखे जमीन से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज, कंप्यूटर और फर्नीचर जलकर खाक हो गए। इस दौरान एक कर्मचारी आग बुझाने के प्रयास में घायल हुआ है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मौके पर एडीएम वित्त एवं राजस्व सहित तमाम आलाधिकारी पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। अब इस बात की जांच की जा रही है कि आग के पीछे कोई साजिश है या फिर शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। फिलहाल एडीएम ने एफआईआर दर्ज करके जांच के आदेश दिए हैं। होली के त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के बाद आज पुलिस कर्मियों ने भी जमकर होली का त्यौहार मनाया। तस्वीरें खुदागंज थाने की हैं। यहां पुलिस कर्मियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए जमकर होली मनाई।
थाना जैतीपुर पुलिस की अंतरजनपदीय शातिर बदमाशों से सीधी मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने मुठभेड़ में सरगना समेत 10 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि जैतीपुर इलाके में बदमाशों के एक गिरोह ने भट्टा मालिक को खुद को दिल्ली पुलिस बताकर उससे 18 लाख रुपए की रंगदारी ली थी। इलाके में बदमाशों की सूचना मिलने पर एसओजी और जैतीपुर पुलिस ने बदमाशों की जब घेराबंदी की तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। बाद में टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बदमाशों का सरगना रमेश प्रधान समेत 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाशों के पास से भारी संख्या में तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। इसके अलावा सर्राफा की दुकान से चोरी किए गए सोने चांदी के जेवर भी बरामद हुए हैं। बदमाशों के पास से रंगदारी में वसूले गए 7 लाख की नकदी भी पकड़ी गई है। पकड़े गए बदमाश बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर में नकबजनी, लूट, चोरी और रंगदारी मांगने की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। फिलहाल पुलिस ने सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। सिंधौली थाना क्षेत्र के सिसैया गांव में कहासुनी के बाद मारपीट की गई। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। पीड़ित विकास सिंह ने बताया कि वे अपने परिवार के साथ अपने पालेसर पर था। इसी दौरान गांव के कुछ लोग उनके साथ गाली गलौज करने लगे और जब गाली गलौज का विरोध किया तो लाठी डंडों के साथ उसके साथ मारपीट की गई। फिलहाल अब पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। थाना खुदागंज क्षेत्र के गोहनिया गांव के रहने वाले एक युवक ने पुलिस को तहरीर देते हुए गांव के ही लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि कल गांव के ही रहने वाले 2 लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे। जब उसने बीच बचाव किया तो उसके साथ ही गाली गलौज किया गया और जब वह शाम को करीब 5 बजे होली में आखत डालने गया तो उसके साथ लाठी डंडों से मारपीट की गई। आरोप यह भी है कि घर में घुसकर महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। थाना रौजा पुलिस ने मां की हत्या के आरोप में फरार चल रहे अभियुक्त को आला कत्ल सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि शराब पीने के लिए पैसे न देने के कारण उसने अपनी मां की हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस अभियुक्त की तलाश कर रही थी। वहीं पुलिस ने मुकरमपुर के पास से अभियुक्त राम नरेश को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया हसिया बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को जेल भेज दिया है। कल सिंधौली थाना क्षेत्र के काजीपुर गांव में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी जीशान को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से एक राइफल बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि जीशान ने अपने पिता की राइफल से फायरिंग की थी, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी जीशान को जेल भेज दिया है। एमएलसी चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद भाजपा ने भी अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। शाहजहांपुर पीलीभीत एमएलसी पद के लिए डॉक्टर सुधीर गुप्ता के नाम की घोषणा की गई है। सुधीर गुप्ता पुआया के पूर्व नगरपालिका चेयरमैन रह चुके हैं, वहीं संगठन में भी अहम जिम्मेदारी निभा रहे थे। अब उन पर पार्टी ने भरोसा जताते हुए उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता के नाम की घोषणा होते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। थाना कलान क्षेत्र में 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार एक महिला सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि दारानगर का रहने वाला रामप्रकाश अपनी पत्नी और बेटे के साथ बाइक से कलान की तरफ आ रहे थे। तभी परौर मार्ग पर हनुमान मंदिर के पास सामने से आ रहे बाइक सवार ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगने से रामप्रकाश, अनीता, आकाश और रोहित गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायलों को उपचार के लिए कलान के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। वहीं गंभीर रूप से घायल हुए रोहित को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। थाना खुदागंज क्षेत्र के ग्राम हसनापुर स्थित महर्षि दयानंद वैदिक आश्रम पर होली के मौके पर यज्ञ का आयोजन हुआ। यज्ञ में शामिल हुए आचार्य रामदेव आर्य ने होली के वैदिक रूप को समझाते हुए वैद मार्ग पर चलने की अपील की।
उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ की परंपरा के अनुसार जब नया अन्न पैदा होता है तो उसे अग्नि देवता को समर्पित किया जाता है। यहाँ होली पर यज्ञ करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। थाना कोतवाली पुलिस ने चैन स्नैचिंग करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। दरअसल थाना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मतानी के रहने वाले प्रभात शर्मा ने कोतवाली में तहरीर दी थी कि 3 मार्च को उनकी पत्नी प्रज्ञा शर्मा अपने 6 साल की बेटी के साथ स्कूल से घर वापस आ रही थी। तभी राधा कृष्ण मंदिर के पास अज्ञात बाइक पर सवार 2 लोगों ने उनकी गर्दन से झपट्टा मारकर चैन छीन ली थी। इसके बाद पुलिस ने अभियुक्तों की तलाश शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर गर्रा पुल के पास से अभियुक्त सुनील को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान मौके का फायदा उठाकर पप्पू नाम का अभियुक्त फरार हो गया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के पास से लगभग 1600 रुपये की नकदी और अवैध असलहा बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने अभियुक्त को जेल भेज दिया है, तो वहीं फरार अभियुक्त की तलाश कर रही है।